हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्म हमें मूल रूप से दो चीज़ सिखाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर से संयुक्त होकर जीना, और दूसरा सारे मानव जाति की और सारी सृष्टि की सेवा से जुड़े रहना। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो मानव जाति की सेवा और सारी सृष्टि की सेवा हमारा धर्म बन जाता है। चौथा सामान्य सप्ताह 6 फरवरी 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 18 और 19, 21 तथा 24। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 13 तक। ये सारा संसार अस्पताल परिसर की तरह है, जहाँ तरह तरह की बीमारी, तरह तरह के बंधन और अलग अलग तरह की स्वास्थ्य समस्याएं, जिनसे सारी मानव जाति जूझ रही है। सारा संसार एक अस्पताल मालूम पड़ता है। और जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जाग चुके हैं, जो स्वस्थ हैं, जो आज़ाद हैं, जो बंधन मुक्त हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर स्वयं स्वस्थ हैं, मुक्त हैं, तो दूसरों को भी मुक्त करें। इसलिए आध्यात्म का अर्थ ये भी है कि जो आध्यात्मिक रूप से जागृत है वो दूसरों को जागृत करे। इस संसार में हम सभी यात्री हैं। हर धर्म, हर समुदाय, हर सभ्यता के लोग, हम सभी सहयात्री हैं, या बेहतर कहें तो हम तीर्थ यात्री हैं। साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। धर्मशास्त्रों को पढ़ने से स्पष्टता मिलती है कि ईश्वर तो एक ही है, जो विभिन्न रूपों में, विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को प्रकट करता है। उसी की सारी सृष्टि और उसी का सारा ब्रह्मांड है, उसी का राज्य है, उसी की संपूर्ण संप्रभुता हमेशा से रही है, और सारी मानव जाति उसी ईश्वर की संतान है, संतति है। और उसी ईश्वर का राज्य, ईश्वर के राज्य का मूल्य हमें इस संसार में स्थापित करना है। हर धर्म का उद्देश्य यह है कि ईश्वर के राज्य की यहाँ स्थापना करें, और जो राज्य होगा ईश्वर का राज्य, वो पूर्ण जीवन का राज्य, पूर्ण शांति का राज्य, पूर्ण आनंद का अनुभव, या कहें आत्मिक मूल्यों का पूर्ण अनुभव। इसी को संकेत करते हुए ईसा ने कहा, तुम पूर्ण बनो जैसे ईश्वर का राज्य पूर्ण है। तुम्हारे जीवन और कार्यों में उसी ईश्वर के राज्य की पूर्णता का काम चलना है। सभी धर्म उसी ईश्वर की उपस्थिति, उसी ईश्वरीय मूल्यों के संदेशवाहक हैं। लेकिन धर्म के नाम पर भटकाव है, मजहब के नाम पर न समझ है। सभी मजहब जोड़ने वाले हैं। उसी जोड़ने वाले, प्रेम के बीज को बोने वाले, शांति के फल को उत्पन्न करने वाले धर्म के परम उद्देश्य हैं, जो सभी के एक हैं। वास्तव में धर्म का बीज दिव्यता का बीज है, आत्मा का बीज है, चेतना का बीज है, जो व्यक्ति और आत्मा और सच्चाई से ईश्वर से संयुक्त होने में और संसार की, लोगों की और इस सृष्टि की सेवा में है। जैसे ईसा ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 22 और उसके आगे एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बताया है
कि सच्चे आराधक वे हैं जो आत्मा और सच्चाई में ईश्वर की आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई, सत्य, ये ईश्वर के रूप हैं। इसी से जुड़ी हुई है मानव जाति की सेवा और सृष्टि की सेवा। इसी में जुड़ी हुई है ईश्वर की आराधना। इसलिए जो ईश्वर से जुड़ा है, ईश्वर से संयुक्त है, वह मुक्ति का अनुभव करता है। और जो ईश्वर से जुड़ा है, जो मुक्त है, वह दूसरों की भलाई करता है, दूसरों को भी उठाना चाहता है, दूसरों के बंधनों को देख नहीं सकता, उन्हें भी मुक्त करने के लिए कदम उठाता है। इसलिए जो भी हमारे जीवन में बंधन है, पाप के बंधन, बुराई के बंधन, जाति भेद के बंधन, जो हमें नीचे गिराते हैं, हम उनसे ऊपर उठने के लिए चेतना के द्वारा, धर्म के द्वारा और हर तरह से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसीलिए ईसा ने अपने शिष्यों को, जो ईसा के साथ रहकर मुक्ति का अनुभव कर चुके थे, आज़ादी का अनुभव कर चुके थे, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव कर चुके थे, वहीं ऐसे लोग थे जो बंधन में थे, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, अपदूत ग्रस्त। इसलिए ईसा ने अपने शिष्यों को अधिकार देकर, आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक मजबूती देकर उनको लोगों के बीच भेजा। चिकित्सक के जैसे, डॉक्टर्स के जैसे, चंगाई देने वाले के जैसे, कि वे लोगों की बुराई की जड़ को उखाड़ें, अपूर्णता, बेईमानी और जितनी भी समाज की बुराई की जड़ है उनको उखाड़ें। और ये शिष्य लोगों के बीच गए और उन्होंने मुक्ति का अभियान छेड़ा, आज़ादी का अभियान छेड़ा, बीमारी से स्वास्थ्य का अभियान छेड़ा और एक क्रांति लाया कि सभी स्वास्थ्य हों, सभी अच्छे रिश्तों में हों, शांति बहाल हो, आनंद का जीवन जी पाएं। यही तो ईश्वर के राज्य का अनुभव है। इसलिए जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब हम मुक्त होते हैं, और मुक्त जीवन आत्मापूर्ण जीवन है। और जब हम आत्मापूर्ण जीवन जीते हैं तो दूसरों को भी मुक्त करने का हमें अधिकार मिलता है, और ये हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए जो व्यक्ति मुक्त है वह दूसरे को मुक्त करता है, जो व्यक्ति आज़ाद है वह दूसरे को आज़ाद कर सकता है। इसलिए आध्यात्मिक होने का यह एक उद्देश्य है कि हम पूर्णता का जीवन जिएं, आत्मा में पूर्णता, चेतना में पूर्णता, और लोगों के बीच भी चेतना की क्रांति, आत्मा की क्रांति फैलाएं। कुछ समय मौन हो जाएं, शास्त्रों को पढ़ें और आध्यात्मिक क्रांति और आध्यात्मिक गहराई में उतरें। आमीन।